देखिए, आज बहुत बड़ी राहत मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी को मिली है सीबीआई कोर्ट से। राउल एवेन्यू कोर्ट ने उनको शराब घोटाले से बरी किया है। ये सारी चीजें जितनी आम आदमी पार्टी के लाठियों लगे थे वो सारे फर्जी थे। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सहारनपुर में भी है और इन सब में सबको पता है कि कांग्रेस और भाजपा मौसेरे भाई बहन हैं। कांग्रेस के जितने लाछन हैं वो बीजेपी लगा रही है, बीजेपी के जितने कारण हैं वो कांग्रेस उजागर कर रही है। सच्चाई यही है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त देश में सबसे बड़ी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर रही है। जहां दिल्ली में राउल एवेन्यू कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के मुख्य समन्वयक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत दी। इसके बाद मीडिया के सामने आकर अरविंद केजरीवाल ने भावुक होकर कहा कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 6 महीने जेल में रखा गया, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया, जिसको लेकर दिल्ली में तो हलचल है ही, वहीं सहारनपुर में भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य और संस्थापक सदस्य योगेश दहिया ने खुद पर हुए 300 करोड़ रुपए के 4 मुकदमे पर बोलते हुए बड़े शांत मन से कहा कि मुकदमे पूरी तरह से राजनीतिक और फर्जी है। देखिए, आज बहुत बड़ी राहत मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी को मिली है सीबीआई कोर्ट से। राउल एवेन्यू कोर्ट ने उनको शराब घोटाले से बरी किया है। ये सारी चीजें जितनी आम आदमी पार्टी पे लाछन लगे थे वो सारे फर्जी थे। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सहारनपुर में भी है। सहारनपुर में 300 करोड़ के 4 मुकदमे 2014 में दायर हुए थे। उसके बाद एक मुकदमा खेड़ा मुगल पुलिस चौकी से होकर देवबंद कचहरी में है, जो एक गेल के इंजीनियर के ऊपर है। ये सारे फर्जी मुकदमे इसी तरह से किए गए हैं, ये राजनीतिक मुकदमे हैं। 300 करोड़ के चारों मुकदमों का जो संज्ञान है वो इंडिया टुडे 2014 और फ्रंट लाइन में भी था। इसी तरह से जो अन्य केस हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी का है, चाहे संजय सिंह जी का है, चाहे मनीष सिसोदिया जी का है, और भी चाहे गुजरात के हमारे विधायक जी का है, चाहे हमारे कश्मीर के विधायक का है। देखिए, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये राजनीतिक मुकदमे हैं और इन सब में सबको पता है कि कांग्रेस और भाजपा मौसेरे भाई बहन हैं। कांग्रेस के जितने लाछन हैं वो बीजेपी लगा रही है, बीजेपी के जितने कारण हैं वो कांग्रेस उजागर कर रही है। देश को एक अच्छा स्वतंत्र लोकतंत्र चाहिए, एक अच्छा स्वतंत्र लोकतंत्र चाहिए। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा विकल्प के रूप में उभर कर आ रही है। आपको पता है, चाहे प्रधानमंत्री जी की डिग्री हो, चाहे गृह मंत्री जी का, आप समझ लीजिए कोर्ट केस है या जस्टिस लोया वाला केस है या जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें इस वक्त जो है पूरे देश के सामने है। देश इस वक्त बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये है कि धर्म पे, जाति पे और मारा मारी पे हालत खराब है। चाहे भाजपा का आप उदाहरण ले लीजिए, उसमें जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब वहां जा चुके हैं और भाजपा इस वक्त इस मौके पर है कि वो कब एक कीले क्या रेत के टीले की तरह ढह जाए, इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त देश में सबसे बड़ी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर रही है। तो आपने कहा कि जो 300 करोड़ के मुकदमे हैं, वो क्या गलत मुकदमे हैं आपके? देखिए, 300 करोड़ का मुकदमे को आज 11 साल हो गए ना, उसमें कभी कोर्ट ने हमें तलब किया है ना कभी किसी आईओ ने तलब किया है। वो 300 करोड़ के जो मुकदमे हैं वो सारे फर्जी हैं। ना किसी ने 3 पैसे दिए, ना किसी ने 3 पैसे लिए, ना 3 पैसे कहीं से आए, ना 3 पैसे कहीं से गए। तो 300 करोड़ का लेन देन का मुकदमा कैसे कायम हुआ, ये सब हालत ये है। अब तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एनसीईआरटी की किताबों में जो है जुडिशरी का भ्रष्टाचार एक पाठ लगाया गया था सरकार के द्वारा, जिस पर अभी सरकार जुडिशरी ने ये संज्ञान लेते हुए कहा कि इस पाठ को